अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पूरी अरेंजमेंट के साथ हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन मौजूद है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो लास्ट पार्ट है वो तकरीबन इस जैसे ही है। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो इसमें करना होता है वो ये करना होता है कि हमें इन चारों ब्रैकेट्स में से दो दो ब्रैकेट्स के जो हैं वो पेयर्स बनाने होते हैं। इस तरीके से बनाने होते हैं कि अगर हम उनके नंबर्स को सम करें, प्लस करें, तो वो इक्वल आए दोनों पेयर्स के। ठीक है ना, दोनों पेयर्स, यानी कि अगर मैं इसका और फर्स्ट करें इसका पेयर बना लूं लास्ट वाले का, तो देखिएगा ये -3 है और ये -9 है। दोनों के साथ सेम साइन है, इसका मतलब एडिशन होगी। तो 9 में मैं 3 प्लस करूंगी तो मेरा आता है -12। ठीक है, साइन माइनस करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसका और इसका पेयर बना लूं तो देखें ये -7 है और ये -5 है, दोनों के साथ सेम साइन है। यहाँ भी एडिशन होगी, एडिशन होगी। तो अब देखिएगा जब मैं 5 में 7 को प्लस करूंगी तो आएगा -12। तो यानी इसको और इसको प्लस करने पर भी -12 आ रहा है, इसको और इसको प्लस करने पर भी -12 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे अब पेयर मिल चुके हैं। मैं सिर्फ इसको इसके साथ लिख लेती हूँ और ये दोनों तो लिखे हुए हैं साथ। x-3 के साथ मैं लिख लेती हूँ x-9 को, और ये दोनों साथ ही लिखे रहेंगे। जी, तो क्लास अब देखिए ये इसका पेयर मिल गया मुझे और इन दोनों का पेयर मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि इसका सम और इस नंबर का दोनों को प्लस करने पर वही नंबर आ रहा है जो इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट बना देती हूँ। तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगी ये वाली पूरी ब्रैकेट, इसी तरह -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी एक पेयर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पेयर की तरफ। तो मैं दूसरी कर्ली ब्रैकेट बना लेती हूँ। देखिए अब इस x से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, फिर -5 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखा हुआ है +15। ठीक है जी, तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x², x9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -9x, यहाँ 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 9 27। ठीक है, ये तो हो गई एक ब्रैकेट। फिर सेकंड ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x², x7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x, इसी तरह 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फाइव 7 35 और आगे मेरा लिखा हुआ है +15। ठीक है
यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जी। अब देखिएगा, ये भी x है और ये भी x है, इसके साथ भी माइनस साइन है, इसके साथ भी माइनस साइन है। तो 9 प्लस 3 हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, आपको पता है। 9 में जब मैं 3 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा -12x प्लस 27 इसी तरह से यहाँ देखिएगा, 7 में 5 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा -12x, आगे लिखा हुआ है +35, बाहर मेरा लिखा हुआ है ब्रैकेट से +15। ये देख सकते हैं। तो क्लास अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर x² - 12x x² - 12x कॉमन है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट लिखेंगे पहले, लेट x² माइनस 12x को मैंने सपोज कर लिया t के इक्वल। ठीक है क्लास, आप t के अलावा कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, y भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। अच्छा, t के इक्वल सपोज करने के बाद अब मैं जहां जहां x² - 12x है वहां पर क्या पुट कर दूंगी, t पुट कर दूंगी। कर देते हैं फिर। यहाँ मेरा आ जाएगा x² - 12x की जगह पे प्लेस पे t आ जाएगा, और आगे मेरा लिखा हुआ है +27। सेम इसी तरह से x² - 12x प्लेस में मैं क्या रख दूंगी, t रख दूंगी। आगे मेरा लिखा हुआ है +35, फिर ब्रैकेट से बाहर मेरा लिखा हुआ है +15। ठीक है, तो क्लास सेम इसी तरह से अब मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो पहले t इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 27 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं। t प्लस 35 अब 27 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t प्लस 35 प्लस 15 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर। t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t², t 35 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35t। यहाँ पर 27 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27t। इसी तरह से 27 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ करके देख लेते हैं। 35 से हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 27 को। 7 5 35, 7 3 21, ठीक है, 22 23 24, उसके बाद 2 का टेबल, 2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 प्लस 7, इनको कर लेंगे हम प्लस, ये हो जाएगा 5 4 7 8 9 945। ठीक है, 945 27 से जब 35 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा आ गया 945, और ब्रैकेट से बाहर मेरा लिखा हुआ है 15। ठीक है, तो देखें क्लास, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 35 और प्लस 27, तो प्लस करके देख लेते हैं कितने होते हैं। दोनों के साथ ही प्लस साइन जी।
35 में 27 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5 12, 3 + 1 4 और 4 + 2 6, 62। ठीक है, ये तो हो गया 62 टी। और ये दोनों को भी हम प्लस कर लेंगे 945 में जब मैं प्लस करूंगी 15 तो ये हो जाएगा जी। ठीक है, अब इसके जो है मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। फैक्टर्स की फॉर्म मुझे लेकर आनी है यहाँ पर। तो फैक्टर बनाने कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। 960 को पहले हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो वो 960 रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता 960 के जब हम पेयर बना के देखेंगे या हम उसके फैक्टर बनाएंगे तो फिर देख लेते हैं कि दो नंबर इस तरीके से ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करने पर 960 आए और प्लस करने पर 62 आए। प्लस इसलिए क्योंकि ये वाला साइन हमें बता रहा है कि उन दो नंबर्स को हमें प्लस ही करना है। ठीक है, एडिशन ही होगी। तो पहले 960 के हम बना लेते हैं पेयर। टू का टेबल यूज करूंगी। 2 4 द 8, 1 कैरी गए, 2 8 द 16 0, 2 2 द 4, 2 4 द 8 0, 2 1 द 2, 2 2 द 4 0, 2 6 द 12 0, 2 3 द 6 0, 2 15 द 3 5 द और 5 1। ठीक है, तो अब हम मुझे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं ऐसे कि जिनको प्लस करने पर 62 आ जाए। तो देख लेते हैं। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। ठीक है, 32, 5 3 द 15 और 15 2 द 30। एक नंबर 32 और एक नंबर 30, तो क्या दोनों को प्लस करने पर 62 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये देखिएगा थोड़े से लंबे हैं लेकिन बात समझने की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। देखिए एक नंबर मेरे पास हो जाता है 32, जबकि दूसरा नंबर यहाँ पर क्या होगा 5 2 3 द 6 और 6 5 द 30। ये देखिए दूसरा नंबर मेरे पास हो गया 30। तो देखिए 30 + 30 60 होता है और उसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 62 आ जाएगा। तो मुझे दो नंबर मिल चुके हैं, 32 और एक 30। तो हम ले लेते हैं। पहले ग्रेटर नंबर लिख लीजिए, फिर स्मॉलर लिख लें। दोनों के साथ टी आएगा क्योंकि मिडिल टर्म में टी लगा हुआ है, प्लस 960। अब हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से टी को कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक टी बाहर आ गया कॉमन, दो एक टी अंदर रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पर रह गया 32। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 30 कॉमन आएगा, अंदर रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा टी। और टी का 30 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 960 आ जाए। तो अगर 30 को मैं 32 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 960। ठीक है, 30 को 32 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 960 आएगा। ये देखिए आप यहाँ फैक्टर भी देख सकते हैं। 32 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्वियसली 960 ही आएगा। अच्छा आप देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो ये दोनों फिर से कॉमन आ जाएंगी। t + 32 और रिमेनिंग मेरा क्या होगा अंदर t और इधर बचेगा 30। तो क्लास आप देख सकते हैं ये मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, फैक्टर्स वैसे तो आ चुके हैं लेकिन ये किस फॉर्म में है? टी की फॉर्म में। ठीक है, मुझे अपना आंसर टी की फॉर्म में नहीं बल्कि एक्स की फॉर्म में चाहिए। ये देखें मैंने सपोज भी किया था x² - 12x = t के इक्वल है। स्टार्ट में आपने देखा होगा। तो अब जहां जहां टी है मैं दोबारा से
एक्स स्क्वायर माइनस 12x को डाल दूंगी क्योंकि मुझे अपना आंसर ही x की फॉर्म में चाहिए। तो डाल देते हैं फिर पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी किसकी इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x है। तो मैं जहां जहां टी है वहां क्या लिख दूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30। ठीक है, अब प्लस इसकी फर्दर हम मिडिल टर्म ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर इसकी फर्दर फैक्टराइज 4 आई है, फैक्टर बन रहे हैं, तो हम फैक्टर बनाएंगे, वरना यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। देखिए 32 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, इसके कोफिशिएंट से, तो 32 ही होता है। और 32 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैं दो नंबर्स को प्लस करूं। ठीक है, दो नंबर्स को प्लस करूं तो मुझे 12 मिल जाए, क्योंकि प्लस ही होगा। ये साइन क्या बता रहा है? प्लस करना है। तो अब मैं 32 के फैक्टर्स बना लेती हूँ यहाँ पर। देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। 2 का टेबल यूज करूंगी। 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमें क्या लेकर आना है? 12 लेकर आना है। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। नहीं, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर मैं एक नंबर 8 लेती हूँ और दूसरा नंबर 4 लेती हूँ, तो क्या 8 प्लस 4 12 होता है? जी बिल्कुल होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखें, एक नंबर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिया, 8 आ गया। जबकि दूसरा नंबर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लूंगी, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, पहले इन 3 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। और फिर इन दो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4। तो इस तरह मुझे ये दो नंबर मिल गए, 8 एंड 4। तो अगर मैं 8 एंड 4 को प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 12। तो ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जी, अब ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का। तो हम दोनों तरफ माइनस का साइन लगाएंगे। दोनों नंबर में हम माइनस का साइन लगाएंगे, स्मॉलर पे भी और ग्रेटर पे भी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं ग्रेटर नंबर 8x, और फिर हम ले लेते हैं स्मॉलर नंबर माइनस 4x प्लस 32। ये देख सकते हैं एक ब्रैकेट में तो मेरे फैक्टर बन गए, जबकि दूसरी ब्रैकेट में भी चेक कर लेते हैं क्या हमारे फैक्टर बन पा रहे हैं। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है। ठीक है, और अगर हम 30 के फैक्टर बनाएं, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अब जरा देखें यहाँ पर क्या फैक्टर्स बन पा रहे हैं? क्या है कोई दो नंबर मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि जिनको प्लस करने पर 12 आ जाए? तो अगर एक नंबर में 2 3 जा 6 ले लेती हूँ, और 2 3 जा 6, और दूसरा नंबर 5 है, तो 6 प्लस 5 नहीं, 12 तो नहीं होगा। अगर मैं एक नंबर 5 3 जा 15 लेती हूँ, 15 प्लस 2, नो, क्योंकि मुझे करना तो प्लस है, माइनस तो मुझे करना ही नहीं। मेरे पास ये साइन क्या बता रहा है कि मुझे प्लस करना है। अगर मैं 2 5 जा 10 लेती हूँ, एक नंबर 10 और दूसरा मेरे पास 3 है, तब भी 13 होगा। 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत करने पर मैं अगर का पेयर बना रही हूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 15 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 प्लस 5, तब भी 12 नहीं आ रहा है। 5 2 जा 10 करती हूँ तब भी नहीं आ रहा है। यानी किसी भी सूरत यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो हम इस ब्रैकेट को जस्ट कॉपी कर देंगे। अब यहां से देखें, x कॉमन आ जाएगा, इसके पास एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो ले लेते हैं x कॉमन। अंदर मेरा क्या बचेगा? एक x बाहर आ गया, तो रिमेनिंग 1x है। यहाँ पर बचेगा 8
यहाँ देखिएगा -4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 32 दोनों आते हैं। यहाँ रह जाएगा x और ये माइनस साइन अंदर इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 32 आ जाए तो 4 8 जा 32, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में जस्ट कॉपी करती रहूंगी। जी तो क्लास देखें यहाँ पर x माइनस 8 अगेन कॉमन आ जाएंगे और अंदर मेरा क्या बचेगा x माइनस 4, ठीक है, यही बचेगा। यहाँ से x माइनस 8 बाहर आ गया तो यहाँ x रह गया, यहाँ से x माइनस 8 बाहर आ गया तो खाली 4 रह गया। और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो हम कॉपी कर देते हैं। जी तो क्लास आप देखते हैं यहाँ पर मेरे फैक्टर्स जो है वो आ चुके हैं। अब फर्दर इसकी तो मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं सकती थी, लेकिन जिसकी हो सकती थी उसके हमने कर दी है, ठीक है। तो बस इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता था, यहीं तक इसका आंसर होगा और ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। अच्छा, बुक में अगर आगे पीछे आंसर होता है कि ब्रैकेट पहले या वो ब्रैकेट बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों को हम आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। आंसर जो बेसिक आंसर था वो आपका आ चुका है, तो यही आपका आंसर होगा। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 5 के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।